बंटू मान नहीं रहा। बंटू बंटू बंटू। अरे अरे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, आज चाय बना यार। तो लो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं लेने की देने पार्ट 1 एपिसोड 1 से 4 तक। तो आप इधर देखोगे कि स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाएगा कि संध्या और उसका पति दोनों सो रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुलती है प्रदीप और संध्या की। तो वह दोनों उठते हैं और आप देखोगे कि यहाँ पे जो संध्या उठ के जा रही होती है तो उसका पति बोलता है थोड़ा रुको ना, मेरा जो बंटू है उसको तो सुला दो। तो वह बोलती है मुझे बहुत काम है, ये सब मैं नहीं करती अभी सुबह सुबह। तो वह बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और बेहद रोमांटिक भी होने वाला है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। और आप इनका तगड़ा सीन देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसका पति पूरा संतुष्ट नहीं हो पाता है उसकी पत्नी से। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इनका सीन पूरा ख़त्म हो जाता है और फिर जो प्रदीप रहता है वह काम पे चला जाता है जो कि एक इंजीनियर रहता है। जब उसका पूरा घर से ही दिमाग ख़राब हुआ रहता है तो वह यहाँ पे आके उनके वर्करों को भी चिल्लाता रहता है। और आप देखोगे कि वह बोलता है प्रकाश को कि मेरा जूनियर इंजीनियर कहाँ रह गया, कब से आ रहा है। तो वह बोलता है सर न्यू ज्वाइनिंग है, बस वो आता ही होगा। और इधर आप देखोगे कि सुमित और निशा पति पत्नी रहते हैं और जो जूनियर इंजीनियर रहता है वह सुमित ही रहता है। और फिर यह अपने नए घर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे आपको ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा इन दोनों का। आपको यहाँ पे निशा और सुमित का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा जो कि नए घर में आते ही शुरू हो जाते हैं और इनका बहुत तगड़ा सीन भी चलता है। और कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से वेब सीरीज़ में कौन सा सीन बेस्ट लगा। और फिर इनका पूरा सीन ख़त्म हो जाता है और सुमित फिर अपने काम पे चला जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो प्रदीप पहले से चिड़चिड़ा रहता है। इतने में सुमित आता है और बोलता है कि सर मेरी न्यू ज्वाइनिंग है तो मैं कल से टाइम पे आ जाऊँगा। तो वह बोलता है ठीक है बेटा, कल से टाइम में आ जाना तू, नहीं तो तेरी खैर नहीं। और आप देखोगे कि यहाँ पे वह प्रदीप से मिलता है और फिर अपना काम धंधा देखने लगता है। और आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी बातचीत होती है और बातचीत ख़त्म होने के बाद आप देखोगे कि दोनों घर चले जाते हैं। और जैसे ही प्रदीप घर पहुंचता है तो रास्ते में वह चाय वाले की दुकान में रुक जाता है और चाय पीता ही रहता है कि उतने में उसको निशा दिखती है। तो वह चाय वाले से पूछता है कि यह कौन है, आज से पहले कभी नहीं देखा। तो वह बताता है कि जो अपने जूनियर इंजीनियर बाबू हैं यह उनकी पत्नी है। तो आप देखोगे कि वह बोलता है चल ठीक है, तेरा काम हो गया। और जो प्रदीप रहता है वह निशा की लेने की फिराक में रहता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे निशा से कपड़ों की बाल्टी गिर जाती जो कि ऊपर फैला रही होती है। तो आप देखोगे कि वह आता है और कपड़े उठाने लगता है और बोलता है आज से तुम्हें कभी पहले नहीं देखा है। तो निशा बोलती है कि हम आज ही ज्वाइन हुए हैं इस घर पे और यह हमारा घर है और हमारे पति का नाम सुमित है। तो वह यह सब डिटेल बताती है और चाय पिलाती है। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही रात होती है तो इधर सुमित बाबू और निशा का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है। और फिर इनका सीन भी ख़त्म हो जाता है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो सुमित रहता है वह काम कर रहा होता है और जो प्रदीप इसका बॉस रहता है वह इसको बहाने बोलता है कि यार मेरे घर पे एसी ख़राब हो रखा है और कोई वर्कर भी नहीं मिल रहे हैं, आखिर क्या करूं। तो सुमित बोलता है सर आप इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं ही चला जाता हूँ, मुझे एसी रिपेयर करनी बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो सुमित चला जाता है और फिर सुमित जैसे ही प्रदीप की बीबी को देखता है तो भाई उसके तो होश उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि यार इतना अच्छा देसी माल ये प्रदीप को कैसे मिल गया, यह काफ़ी तगड़ा माल इस हरामी को कैसे मिल गया, ऐसा बोलता है। और आप देखोगे कि यहाँ पे वह जाता है और बोलता है कि भाभी जी मुझे प्रदीप सर ने पहुँचाया है कि एसी ख़राब हो चुका है तो उसे रिपेयर करना है। तो आप देखोगे कि वह बोलती है ठीक है तुम अंदर आ जाओ। फिर वह अंदर आ जाता है और इसकी भी नीयत उसके प्रति डोलने लगती है। वह भी सोचता है कि काश मुझे भी यह एक बार मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए।
और फिर इतने में वह नीचे फिसल के गिर जाती है। तो अपने जो सुमित बाबू हैं वह संभालते हैं इसको, और फिर थोड़ा चिपका चुपकी होती है इनकी। और फिर इधर उसकी पत्नी प्रदीप की उसको चाय आय पिलाती है और फिर काम होने के बाद वहाँ से पहुँचा देती है। और फिर इधर प्रदीप भी सुमित को अपने घर पे पहुंचा देता है और ख़ुद उसके घर पे आ जाता है उसकी बीबी को ताड़ने। तो आप देखोगे कि यहाँ पे निशा तो कपड़े चेंज कर रही होती है, तो वह छुप के पूरा सीन देख लेता है निशा का कि यह तो काफ़ी हॉट लग रही है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद जब वह कपड़े पहन लेती है तो वह डोरबेल बजाता है और फिर से री एंट्री करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पति का बॉस हूँ और मैंने तुम्हारे लिए यह गिफ्ट लेके लाया हूँ और ये गिफ्ट मुझे तुम्हें पहनाना है। तो वह बोलती है कि मैं खुद ही पहन लूँगी, तुम चले जाओ। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रात होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे फिर निशा आती है अपने प्रदीप के घर और बोलती है कि जो तुमने सुबह गिफ्ट लेके आया था, काश अगर तुम पहना देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो आप देखोगे कि वह प्रदीप बोलता है ठीक है मैं पहना दूंगा। तो निशा बोलती है तुम्हारी बीवी कहाँ है। तो वह बताता है कि वह तो सो गई है और ऐसे खुर्राटे लेके सोई है कि अब वह जागने से रही। तो निशा बोलती है ठीक है अब अपना काम हो जाएगा। और फिर वह बोलती है कि लो अब मुझे तुमने जो लाया था गिफ्ट वह पहना दो। तो वह पहना देते हैं और भाई इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और आपको यहाँ पे इनका तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। बाकी का आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा।